दोस्तों, अगर आप किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आता होगा कि आप अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करें, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से आपके बिजनेस का भी एक्सपेंशन होगा, आपके रिवेन्यू भी बढ़ेंगे। क्योंकि अभी तक तो आप इंडिया में खाली ट्रेड कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, पर आप एक कंट्री में डील कर रहे हैं, पर कभी कभार कंट्रीज में स्लो डाउन्स भी आते हैं, तो आपके लिए 194 कंट्रियां और भी इंतजार कर रही हैं जहां हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और अपने स्लो डाउन को कवर अप कर सकते हैं। बट उसके लिए करने के लिए आपको 4-5 चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तभी आप एक्सपोर्ट के बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। और गवर्नमेंट भी बहुत बढ़ावा देती है एक्सपोर्ट को करने के लिए, जैसे कि गवर्नमेंट ने जीएसटी से एग्जाम कर रखा है। आप एलयूटी फाइल करके, लेटर ऑफ अंडर टेकिंग फाइल करके अपने प्रोडक्ट को जीरो रेटेड सप्लाई में बाहर भेज सकते हैं। क्यों गवर्नमेंट चाहती है कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए और दो चार एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को छोड़ के बाकी सब प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पेपर आपको एक ध्यान रखना होगा कि उसकी पेमेंट आपको 1 साल के अंदर मंगा लेनी है, तभी जीएसटी आपका जीरो रेट सप्लाई माना जाता है। तो हम एक एक करके ध्यान रखेंगे कि आपको एक्सपोर्ट करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे इसको फॉलो करना है। बहुत ही आसान है, आप इससे डरे नहीं। एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस गवर्नमेंट ने बना दिए हैं। आप एक्सपोर्ट करें और अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो आप अपने प्रोडक्ट को 195 किलोमीटर में स्प्रेड आउट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन। तो हम बात करेंगे गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन आपको कौन कौन से चाहिए होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सबसे पहला स्टेप है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराओ। फिर अगर आप प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बेस में अपना करंट अकाउंट खुलवाइए। करंट अकाउंट खुलवाने के बाद एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड मिलता है डीजीएफटी की साइट से। बहुत ही आसान सिस्टम है, 3 दिन के अंदर आपको, कई बार सेम डे में भी दे देते हैं। आपका पैन नंबर ही बेसिकली आईसी कोड के रूप में आपको दिया जाता है। वहां से एक लेटर बन के आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। उस कोड को बनने के बाद जब आप आईसी कोड बनवाएंगे तो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है करंट अकाउंट। जिस बैंक से आपने वो करंट अकाउंट खुलवाया होगा उसी बैंक को आप अप्रोच करेंगे एक एडी कोड, ऑथराइज्ड डीलर कोड। उस कोड का होना जरूरी है, क्योंकि उसी बैंक में फिर आपकी ड्यूटी ड्रॉबैक हो गई, उसी बैंक में रिमिटेंसेज हो गए, जो आप पेमेंट वगैरह उसी करंट अकाउंट में आएगी। ठीक है। करंट आईसी कोड, एडी कोड होने के बाद फिर आपको अपने एडी कोड को अपने कस्टम पोर्ट पे रजिस्टर करवाना होगा। ठीक है। पोर्ट पे रजिस्टर करवाने के बाद फिर आपका दूसरा प्रॉब्लम, ये सारे आपके हो गए नेसेसरी रजिस्ट्रेशन। फिर दूसरी चीज आती है फाइंड बायर, क्योंकि बायर तो चाहिए। सेल आप तब किसको करेंगे? बायर को। अब बायर ढूंढना एक बहुत बड़ी समस्या का काम है, उसमें फेक बायर भी बहुत सारे होते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल जैसे कि अलीबाबा, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया या बहुत सारे B2B पोर्टल्स अवेलेबल हैं, बट ये काफ़ी कॉस्टली है। जैसे अलीबाबा की ईयरली फीस देखो 1.25 लाख रुपए है, तो इनकी फीस है, आपको पे करनी पड़ेगी। तो इनिशियली बिजनेसमैन सोचता है कि इतना इन्वेस्ट करें और पता नहीं हमें आगे से हमें फीडबैक मिले या ना मिले। तो एक और सोर्स है सोशल मीडिया, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया। ये बहुत ही पॉपुलर सोशल प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले भी कर सकते हो और उन कंट्रियों में आप अपने प्रोडक्ट तो पहुंचा सकते हो। पर जिन कंट्री में आपको पहुंचाना होगा, वैसे तो 194 कंट्री आपके लिए ओपन है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपने प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को देखते हुए 5 या 10 कंट्रियों को टारगेट करें कि इन 10 कंट्रियों में हमें अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना है। वहां थोड़ा एनालिसिस करें कि उस प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, वो प्रोडक्ट लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो किस कॉस्ट पे कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम अच्छी क्वालिटी और अच्छे रेट पे उनको उपलब्ध कराएंगे तभी वो हमारा माल खरीदेंगे। तो ये रिसर्च चेक करनी जरूरी है, वो कि सिंपली आप वहां की पोर्टल पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं और उनको अप्रोच कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है सोशल मीडिया आपके लिए, और सोशल मीडिया का जमाना है, तो वहां आप उन बायर्स तक पहुंच सकते हैं। फिर आप क्या कीजिए कि उनके लोकल B2B जो चैनल्स हैं वहां पर अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर आए उन 10 कंट्रियों में जहां आपको प्रोडक्ट का पॉपुलरिटी को आपने एनालाइज किया है। फिर आप B2B रजिस्टर किया या उनकी प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई एसोसिएशन बनी हुई है वो। क्योंकि जो इनिशियली बिजनेसमैन सोचता है कि वो पैसा कम करे और बायर पता नहीं मिले ना मिले, उनके दिमाग में एक शंका रहती है, क्योंकि बहुत सारे वैसे तो इंटरनेशनल इवेंट होते हैं, पर इवेंट में जाने के लिए भी 2-4 लाख रुपए का खर्चा होता है। तो शुरू में बिजनेसमैन सोचता है कि वो खर्चा ना करूं। तो सोशल मीडिया का पूरा उपयोग कीजिए, पॉजिटिव उपयोग कीजिए और आप अपने डेफिनेटली बायर को हिट कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो आपके पास समस्या आती है सिक्योर पेमेंट की। तो अगर आपने अपने बायर को इतने कॉन्फिडेंस में ले लिया
तो आप उनसे अपनी आप प्रोफाइल डिस्प्ले कीजिए, अपने रजिस्ट्रेशन उसको शुरू कीजिए और उसको पहले कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश कीजिए कि भाई हम जेन्युइन है, हमारी इतनी मार्केट है। तो कई बार बायर आपको 100% पेमेंट एडवांस में दे भी देता है अगर वो कॉन्फिडेंस में आ जाता है और आपके प्रोडक्ट में दम है। प्रोडक्ट में दम होना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं होता है तो सबसे सिक्योर पेमेंट मानी जाती है LC, लेटर ऑफ क्रेडिट। उसके थ्रू जो ट्रांजैक्शन होती है 100% सिक्योर होती है। आपकी बैंक और बायर की बैंक, दोनों बैंक के स्टेक इन्वॉल्व होते हैं और उनके ऑफिशियल्स बात करते हैं, तो बहुत कम चांसेस होता है कि कोई प्रॉब्लम हो। सबसे सेफ मोड होता है और आराम से पेमेंट का आदान प्रदान हो जाता है। ठीक है, तो LC के अगर आप या तो 100% कुछ अपनी टर्न, आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है दोनों बायर को। और ये मुझे लगता है कि इनिशियल स्टेज पे ही इस तरह की दिक्कत आती है। एक बार आपका रिलेशन बन जाता है तो फिर ट्रांजेक्शन स्मूथली चलती है, जैसे इंडिया में भी चलती है। ठीक है, दूसरी चीज फिर सिक्योर पेमेंट के बाद प्रॉब्लम आता है लॉजिस्टिक की। लॉजिस्टिक के लिए बहुत सारी आप शिपिंग कंपनियों से कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगर एक कार्गो की बात करें तो DHL हो गया। इस टाइप की बहुत सारी कंपनियां अवेलेबल हैं, या आपका ज़्यादा मांग है तो शिपिंग कंपनियां बहुत सारी हैं, उनसे आप संपर्क करके अपने लॉजिस्टिक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि उस प्रोडक्ट के जो आपका बायर आपसे वैल्यू मांग रहा है, अगर आप रेट जो मांग रहा है उसमें आपको लगता है कि आप फ्रेट और इंश्योरेंस को लेके सिक्योर नहीं है, तो आप उनसे बोलिए कि हम आपको प्रोडक्ट देंगे FOB पे देंगे, मतलब फ्री ऑन बोर्ड। मतलब हम अपना जो सामान है पोर्ट तक पहुंचा देंगे, उसके बाद लॉजिस्टिक और इंश्योरेंस आप सब खुद अरेंज कीजिए अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं है तो। वैसे तो बहुत सारी जैसे DHL पे या बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जिसके लिंक मैं इस वीडियो में दूंगा, जहां पर आप जाके उसके अपने रेट्स वगैरह या क्या उनकी इंपोर्ट ड्यूटी है वो सब भी कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, 5वां पॉइंट हो गया अपना कस्टम क्लियरेंस, जिसमें आपका जो कस्टम हाउस एजेंट को आपको इन्वॉल्व करना पड़ता है। जो CHA आपका शिपिंग बिल जनरेट करता है आइस गेट की साइट पे जाके, उससे पहले वो आपको एक चेकलिस्ट देता है, जिसमें चेकलिस्ट में कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सारी चीज़ें एक ड्राफ्ट करके आपको देता है। वो आपको गो थ्रू करनी पड़ती है, वो डिटेल सारी आप CHA को प्रोवाइड करते हो। प्रोवाइड करने के बाद CHA आइस गेट की साइड से जाके एक शिपिंग बिल जनरेट करता है, या एक्सपोर्ट ऑफ बिल वो भी बोल सकते हैं उसे, वो जनरेट करता है। उस बेसिस पे आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है। तो ये सारे जो आपने 5 जो स्टेप्स मैंने आपको बताए, इसकी नॉलेज लेके आप अपने प्रोडक्ट को स्मूथली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के बहुत सारे और भी रजिस्ट्रेशन है, जिसमें से एक रजिस्ट्रेशन है RCMC, रजिस्ट्रेशन कम मेंबर सर्टिफिकेट, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट की जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे 26 के आसपास की जो अपने प्रमोशनल बोर्ड बने हुए हैं या ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, वहाँ आप अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करा सकते हो, जिससे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं। MSME में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें आप अगर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हो तो आपको लोन 5% के कंसेशनल रेट पे दिया जाता है। ड्यूटी ड्रॉबैक गवर्नमेंट की तरफ से आपको दी जाती है आपके HSN पे डिपेंड होते हुए। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत सारा एम्फेसिस रहता है कि अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए और एक्सपोर्ट को किया जाए, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। ठीक है, तो आपको और इस तरह की कोई समस्या आती है तो किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।